तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप समझ ही गए होंगे कि आज स्मार्टफोन एंड ब्लिंक ऐप से वायरलेसली हम घर के ही एक सिंगल बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट सिंपल होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एंड दिस इज पियो फ्रॉम शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कि ESP8266 Node MCU वर्जन 1, एक 1 चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, सम जंपर, एक ब्रेड बोर्ड, एक LED एंड एक बल्ब जिसका दोनों में से एक वायर बीच में से कटा हुआ हो। तो जल्दी से जल्दी हम कनेक्शन कर लेते हैं एंड बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की ओर, जो इस प्रोजेक्ट का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिले मॉड्यूल आउटपुट में हम AC वोल्टेज का यूज़ करेंगे, तो आप कनेक्शन करते टाइम या वोल्टेज सप्लाई देते टाइम केयरफुल रहे, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। अब क्रोम ओपन करके ब्लिंक सर्च कीजिए। फर्स्ट में जो ऑप्शन दिखेगा उसमें क्लिक कीजिए एंड ये आपको ब्लिंक के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चला जाएगा। तो इधर से आप स्टार्ट फ्री ट्रायल में क्लिक कीजिए, तो आपके पास एक साइन अप का ऑप्शन आएगा। आप अपने मेल अकाउंट से साइन अप कर लीजिए ब्लिंक पे एंड आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक मार्क लगा दीजिए एंड साइन अप कर लीजिए। अब आप अपने मेल अकाउंट पे जाइए और उधर से ब्लिंक का एक मैसेज आया होगा, उसमें से जाके क्रिएट पासवर्ड में क्लिक कीजिए एंड अपने से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड फर्स्ट नेम आप देके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए ब्लिंक पे। तो सब फॉर्मेलिटी ख़त्म हो जाने के बाद आपके सामने आता है ब्लिंक टूल, जो आप चाहे तो रीड कर सकते हो, पर अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच कर रहे हो तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सारे चीज़ें मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है। तो आप लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड गाइस, ब्लिंक का फ्री एंड पेड वर्जन दोनों है, तो आप यूज़र प्रोफाइल में जाइए एंड इधर से डेवलपर मोड को ऑन करके रखिए। इसके बाद टेम्पलेट्स में जाइए एंड न्यू टेम्पलेट में क्लिक कीजिए। इधर से आप अपना टेम्पलेट का कोई भी एक नाम दे दीजिए। मैं LED ब्लिंक देता हूँ एंड इधर से आप हार्डवेयर ESP8266 सिलेक्ट कर लीजिए एंड कनेक्शन वाईफाई सिलेक्ट कर लीजिए एंड डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दीजिए। मैं स्विच ऑन ऑफ लाइट होम अप्लायंसेस दे देता हूँ। डन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम प्रोवाइडेड होगा। तो वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कोड में कहाँ पेस्ट करना है इसे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मेटा डेटा, डेटा स्ट्रीम, ये सब क्या है। मेटा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डिवाइस नेम, हॉटस्पॉट नेम, ये सब होता है। तो डेटा स्ट्रीम में जैसे ही जाएंगे, इधर से न्यू डेटा स्ट्रीम में क्लिक कीजिए एंड वर्चुअल पिन में क्लिक कीजिए एंड इधर से आप डेटा स्ट्रीम का नेम दे दीजिए। मैं लाइट दे देता हूँ। वर्चुअल पिन नंबर कोई भी एक पिन को सिलेक्ट कर लीजिए एंड डेटा टाइप इंटीजर है, क्योंकि हम LED का ऑन ऑफ करेंगे। मिनिमम वैल्यू 0 फॉर ऑफ एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 फॉर ऑन क्रिएट कर दीजिए एंड इधर से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इवेंट पे, जहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन
शो करता है ज़्यादातर। ऑटोमेशंस में डेटा स्ट्रीम का जो वैल्यूज़ हमने सिलेक्ट किया है वही शो करेगा, एंड टाइप ऑफ ऑटोमेशन हम स्विच यूज़ कर रहे हैं। कंडीशन एक्शन हम बाद के कुछ वीडियोज़ में देखेंगे। वेब डैशबोर्ड में आ जाएंगे सीधा, ठीक है। एंड इधर से हम एक स्विच ले लेंगे एंड सेटिंग्स में जाएंगे एंड टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, मैं लाइट दे देता हूँ। एंड इधर से जो डेटा स्ट्रीम आपने सिलेक्ट किया है वही पिन को सिलेक्ट कर लीजिए V0 एंड लेबल्स को ऑन कर दीजिए, ऑन एंड ऑफ शो होगा, ओके। एंड कलर भी आप सेट कर सकते हो इधर से, एंड लेवल पोजीशन राइट क्योंकि हम राइट हैंडेड पर्सन है, एंड सेव कर लीजिए। तो आप ये स्विच के विजेट को अपने हिसाब से प्लेस कर लीजिए एंड मोबाइल डैशबोर्ड में आ जाइए। तो इधर आपको न्यू डिवाइस शो नहीं कर रहा होगा, तो पहले तो आप सेव कर लीजिए एंड ये सर्च जो आइकन है इसमें क्लिक कीजिए एंड न्यू डिवाइस में क्लिक कीजिए एंड फ्रॉम टेम्पलेट क्लिक कीजिए एंड एलईडी ब्लिंक, ओके। एंड इधर से आपको ऑथेंटिकेशन टोकन भी मिल जाएगा टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम के साथ। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने वाला, ठीक है। तो अब अपने टेम्पलेट में जाइए एंड टेम्पलेट में क्लिक कीजिए। तो इधर से वेब डैशबोर्ड में जाके 1 वीक सिलेक्ट कर लीजिए। सर्च में जाके आप इधर से देख सकते हो कि आपका डिवाइस ऑफलाइन है या ऑनलाइन। ऑप्शन एडिट करने के बाद सेव एंड अप्लाई करना मत भूलना। एंड हो जाने के बाद हम चले जाएंगे इन्फो पे, जहां आपको टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम मिल जाएगा, ओके। एंड अगर आपको ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए तो उसके लिए सर्च में क्लिक कीजिए एंड डिवाइस इन्फो में जाइए। तो इधर आपको ऑथेंटिकेशन टोकन मिल जाएगा टेम्पलेट आईडी एंड टेम्पलेट नेम के साथ, ओके। अब ओपन कर लीजिए अपना आर्डुइनो कोड एंड चले जाइए स्केच पे एंड इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी, एंड इधर सर्च कीजिए ब्लिंक। तो मेरा इंस्टॉल्ड है 1.2.0 अपडेटेड लाइब्रेरी है, तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिए ये लाइब्रेरी, ओके। एंड फिर हम जाते हैं कोड पे। कोड ओपन करने के बाद फर्स्ट लाइन पे ही दिखेगा टेम्पलेट आईडी हैज़ डिफाइंड डिवाइस नेम एंड ऑथेंटिकेशन टोकन। एंड कैप्शंस में मैंने लिख भी दिया है कि पूरा जो ब्लिंक कोड है वो कॉपी एंड पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इधर टेम्पलेट नेम दिया हुआ है एंड कोड में है डिवाइस नेम, तो इधर से आपका एरर जनरेट कर सकता है, ठीक है। जस्ट ये टेम्पलेट आईडी को कॉपी कीजिए एंड कोड में जाइए एंड पेस्ट कीजिए। अब डिवाइस नेम, टेम्पलेट नेम, डिवाइस नेम सेम ही है, पर कोड में क्योंकि डिवाइस नेम है इसलिए हम सिंपली नेम को कॉपी करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो सेम हम ऑथेंटिकेशन टोकन के साथ भी करेंगे। जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे कॉपी करो एंड इधर पेस्ट कर दो। कोड में नीचे आ जाएंगे तो इधर रिले इन पिन को डिक्लेयर किया है NodeMCU के GPIO पिन 5 में, जो कि है NodeMCU का D1 पिन। अगर ये वर्जन 3 का NodeMCU होता तो D5 दे के डिक्लेयर करना पड़ता, पर क्योंकि हमने यूज़ किया है NodeMCU वर्जन 1 इसलिए हमने दिया है ओनली 5। देन कोड के इस सेक्शन में हमें अपना वाईफाई नेम एंड वाईफाई पासवर्ड दे देना है। एंड नीचे आपको दिखेगा ब्लिंक राइट ब्रैकेट में V0, जो कि है हमारा डेटा स्ट्रीम का वर्चुअल पिन V0 जो हमने डिक्लेयर किया था। आप डेटा स्ट्रीम में जाएंगे तो V0 डिक्लेयर किया था, ये इधर जो वर्चुअल पिन यूज़ करेंगे वही आपको कोड में भी यूज़ करना पड़ेगा, ओके। एंड इधर अगर वैल्यू 1 होगा तो रिले लो होगा एंड लाइट ऑन होगा, एंड अगर वैल्यू 0 होगा तो रिले हाई होगा एंड लाइट ऑफ हो जाएगा। ये रिले लॉजिक मैंने 3 मिनट ट्रिक में पिछले दिन के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आई बटन में लिंक आ रहा है, प्लीज़ एक बार वॉच कर लीजिए। एंड serial.begin पे हम वही बॉड रेट देंगे जो सीरियल मॉनिटर पे हम यूज़ करेंगे, नहीं तो सीरियल मॉनिटर आपका काम नहीं करेगा एंड कोई डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस एडिट हो जाने के बाद टूल्स में जाइए, बोर्ड्स ESP8266 बोर्ड्स एंड NodeMCU 1.0 ESP12V मॉड्यूल सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर से टूल्स में जाइए एंड पोर्ट COM5 मतलब आपने जो COM पोर्ट यूज़ किया है वो चेक मार्क होना चाहिए।
एंड बाकी कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। फाइल में जाके प्रेफरेंस में जाइए, ये लिंक कॉपी पेस्ट कीजिए एंड सिंपली कोड को अपलोड कर दीजिए। कोड फुल्ली अपलोड हो जाने के बाद हार्ड रीसेटिंग वाया RTS पिन शो करेगा एंड उसके बाद सीरियल मॉनिटर ओपन कर लीजिए एंड सेम ही बॉड रेट प्रोवाइड कीजिए जो आपने कोड में यूज़ किया है। एंड अगर ऑटोमेटिकली कुछ सीरियल मॉनिटर पे जनरेट नहीं होता तो आप एक बार NodeMCU के रीसेट बटन को प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने IP जनरेट हो जाएगा एंड कनेक्टेड टू वाईफाई भी शो करने लगेगा एंड इधर रेडी पिंग शो करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो NodeMCU है वो सक्सेसफुली ब्लिंक क्लाउड के साथ एंड आपके मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गया है। अगर आप ब्लिंक का वेब डैशबोर्ड मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में ही यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा ये सब ऑन हो एंड आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड हो। एंड इसके बाद प्ले स्टोर में जाके ब्लिंक सर्च कीजिए एंड ब्लिंक IoT जो ऐप है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम डायरेक्टली ऐप को ओपन कर लेंगे एंड क्योंकि हमने पहले से साइन अप किया हुआ है तो लॉगिन करके अपना ईमेल पासवर्ड एंटर करके हम जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको आपके सामने आपका टेम्पलेट दिख जाएगा जो आपने वेब डैशबोर्ड में क्रिएट किया था। इसके बाद माई प्रोफाइल में क्लिक कीजिए एंड इधर से डेवलपर मोड को ऑन कर लीजिए। देन आप टेम्पलेट पे जाइए एंड इधर आपको शो करेगा क्रिएट ए मोबाइल यूज़र इंटरफेस। तो नीचे आपको एक रेंज आइकॉन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए एंड इधर सेम ही आपको यूज़र मैनुअल दिखेगा जो आप स्किप कर सकते हो अगर आप मेरे वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कर लो। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स लोगों के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए थोड़ा। तो फिनिश पे क्लिक करो एंड देन इधर आपको दिखेगा कि नो विजेट्स येट, तो प्लस पे क्लिक करो एंड बटन पे क्लिक करो एंड बटन को ठीक से प्लेस कर लो अपने हिसाब से एंड इसको रिसाइज भी कर लो। एंड देन इसी बटन को एक बार प्रेस करो तो इधर डेटा स्ट्रीम दिखेगा, इधर से लाइट V0 सिलेक्ट कर लो एंड ऑन ऑफ वैल्यूज़ को ऑन ही रहने दो एंड इधर से सेटिंग्स में से स्विच सिलेक्ट करो क्योंकि हम ऑन ऑफ स्विच यूज़ करेंगे ना कि पुश स्विच। इसके बाद आ जाओ डिज़ाइंस में एंड इधर से टाइटल दे सकते हो अपने बटन का। तो मैंने जो वेब डैशबोर्ड में टाइटल दिया था लाइट, वही मैं इधर भी दे दूँगा एंड इधर से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। देन बैक करके चले आओ मेन स्क्रीन पे एंड इधर देखो तुम्हारा बटन बन के रेडी है एंड काम भी कर रहा है। ये तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इतना ही सिंपल था प्रोजेक्ट। एंड और भी एक चीज़ देखो, मोबाइल डैशबोर्ड में जो चेंजेस हो रहा है वो वेब डैशबोर्ड में भी सेम हो रहा है। सो गाइस प्रोजेक्ट तो बन के रेडी हो गया, पर एक एरर जो कॉमन है जो कि है ये टेम्पलेट ऑफलाइन शो करना। तो ये तभी शो करेगा अगर आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट या इंटरनेट ऑफ है। इस कंडीशन में आप कुछ भी कर लो ऑन ऑफ, आपका कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपका स्टेटस ही ऑफलाइन है, शो करेगा। तो ये 3 डॉट्स में क्लिक कीजिए एंड रिकॉन्फ़िगर में क्लिक कीजिए, ओके। एंड इधर से येस कीजिए, प्रोसीड कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ओपन वाईफाई सेटिंग्स एंड इधर से वाईफाई को कर दीजिए ऑन एंड फिर रेडी पे क्लिक कीजिए। तो गाइज़ ये एरर मुझको इतना सताया, मैंने तो सोचा था कि मैं ये वीडियो डाल ही नहीं पाऊँगा इस वीक पे। तो इसके बाद जब मैं सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट करने में, तो इसके बाद एरर में ला नहीं पाया। तो आपको अगर एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पे बताइए, तो मैं आपको सॉल्व बता दूंगा, ठीक है। इधर कनेक्ट टू डिवाइस शो हो रहा है, तो इधर आपका डिवाइस शो होगा NodeMCU का, ओके। NodeMCU का नेम शो होगा। अभी तो नो डिवाइसेस फाउंड दिखा रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। आपका NodeMCU का नेम शो करेगा, उसको क्लिक कीजिए एंड उससे ही कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, पर उससे जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, आपका डिवाइस ऑनलाइन हो जाएगा एंड इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट भी काम करने लगेगा।
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो, एरर आए तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं, मैं आपको रीच आउट ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप सिर्फ LED यूज़ कर रहे हो तो उसको D1 पिन ऑफ नोड MCU में कनेक्ट करो। अगर आप रिले यूज़ कर रहे हो, रिले के इन पिन को भी D1 पिन में ही कनेक्ट करो। ओके, तो यही था बताने के लिए। और अगर आप बल्ब यूज़ कर रहे हो तो वो रिले आउटपुट में नॉर्मली ओपन एंड कॉमन कनेक्शंस में कनेक्ट होगा। तो यही सब इजी कनेक्शंस है। तो गाइज़ ये था ब्लिंक 2.0 का एकदम लेटेस्ट वीडियो। मैंने जो भी वीडियोस देखा है वो 1 या 2 ईयर पहले रिलीज़ हुआ था। तो अभी का ब्लिंक में बहुत सारा चेंजेस है जो मैंने अपने वीडियोस में दिया है ताकि व्यूअर्स को बेनिफिट हो। और अगर आपको बेनिफिट हुआ है, अगर आप 2023 के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप सीरियसली बेनिफिटेड हुए हो ट्यूटोरियल से, तो ज़रूर से लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो अगर ज़्यादा प्यार है मुझसे, मतलब मेरे वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।